शुरू से अत्याचार कर रहे हैं, जब से 2014 से आए हैं तब से अत्याचार पे अत्याचार करती जा रही है। मुसलमान सह रहा है, इस बार नहीं सहेगा, इस बार उठ के लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। फिर से शाहीन बाग होगा, शाहीन बाग भी होगा, जामिया भी होगा, दिल्ली भी होगी। ना ये तेरा है ना ये मेरा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। जय हिंद दोस्तों, डेली डाइट पे आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी मैं शाहीन बाग में हूँ। यहाँ के लोगों से वक्फ बोर्ड पे जो रातों रात मोदी सरकार ने जो रातों रात वक्त पे जो संशोधन किया है, इसके मैं रिव्यू लेने के लिए आया हूँ। सबसे पहले जानना चाहता हूँ, आपका नाम भाई साहब? अरसलान आज़ाद नाम है मेरा। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, और मैं यहीं से इलेक्शन भी लड़ा था अभी, विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे। हाँ। तो आपकी आवाज़ तो और बुलंद होनी चाहिए यहाँ पे। अरे बहुत बुलंद है यार, बहुत बुलंद है। तो ये बताइए, रातों रात जो मोदी जी वक्त संशोधन विधेयक लेकर के आए हैं, जिसका नाम रखा गया उम्मीद, तो क्या आपको कोई नई उम्मीद लगती है, या ये सीधा वार दिखता है कि मुसलमानों के हक और अधिकार और जमीन पे सीधा प्रहार है? थ्रेट टू डेमोक्रेसी है ये, थ्रेट टू मुस्लिम राइट्स है ये, थ्रेट टू बहुजन राइट्स है ये। आपके पास 3 बजे तक, क्या 1:30 बजे पास हुआ है कि 27% हमारे ऊपर टैरिफ बढ़ेगा, उसके लिए कुछ नहीं कर पाए, मुसलमान का सारा राइट छीन लिया। 2 लोग हमको अलग वर्ग के दे रहे हैं कि भाई आप वक्फ बोर्ड में आओ और देखो कि ये मुसलमान कैसे काम कर रहे हैं। आपके पास तो हम नहीं जा सकते ना, तो आप हमारे पास क्यों आ रहे हो फिर? मतलब मुस्लिमों के वक्फ बोर्ड के अंदर 2 ऐसे सदस्य होंगे जो गैर मुस्लिम होंगे। कहने का मतलब ये, आप ये कहना चाहते हैं कि क्या हिंदुओं के किसी संस्थान के अंदर क्या 2 गैर हिंदू लोगों को शामिल किया जाता है? नहीं तो मुसलमानों पे ऐसा क्यों? भाई हाथ से पावर छीन रहे हैं ना, ज़मीनें छीन रहे हैं, हम दे रहे हैं ज़मीनें, हमारी ज़मीन हमारे बच्चों के लिए दे रहे हैं हम, वही ले रहे हो तुम। ऐसे नहीं चलेगा ना, ऐसे नहीं होता। तो ये मुसलमानों के हकों पे सीधा मोदी हुकूमत का प्रहार है? जी एकदम प्रहार है, क्यों नहीं है? आपके पास भी तो हम लोग कभी गए, आपके पास भी ज़मीनें हैं, आपके पास भी कितनी चीज़ें हैं, बोर्ड है, ट्रस्ट है, जो भी है। हम लोगों ने कभी किसी की मजहब पे, किसी की ज़मीन पे, किसी की कुछ पे कभी हक नहीं जताया, नहीं गए, नहीं कुछ उसमें जाके चेंजेस किया, कभी कर ही नहीं सकते। हम लोग सिर्फ अपना देखते हैं, अच्छा देखते हैं, सबको अच्छा सोचता है सबका। बट ये लोग हमेशा दूसरे का बुरा चाहते हैं, दूसरे का छीनना चाहते हैं। मैं उस दिन को याद करना चाहता हूँ, मैं उस दिन को याद कर रहा हूँ जिस दिन भारत का विभाजन हुआ था और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों से कहा था, ए जाने वाले मुसलमानों, ये देश तुम्हारा है, यहीं रहो। तो आज उन्हीं मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। एकदम अत्याचार हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? शुरू से अत्याचार कर रहे हैं, जब से 2014 से आए हैं तब से अत्याचार पे अत्याचार करती जा रही है। मुसलमान सह रहा है, इस बार नहीं सहेगा, इस बार उठ के लड़ेंगे हम। CA NRC के टाइम पे तो कोरोना आ गया था, पर इस बार लड़ेंगे। फिर से शाहीन बाग होगा, शाहीन बाग भी होगा, जामिया भी होगा, दिल्ली भी होगी। इस बार हर कोई आएगा भाई। बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं है। आज मुसलमान पिसेगा हैं, कल कौन पिस रहा है? खालिस्तान बोल बोल के सिख पिसेगा हैं, चावल बोल बोल के क्रिश्चियन पिस रहे हैं। बहुजन को तो आज तक घोड़े पे चढ़ने नहीं दिया, पिस तो सब रहे हैं ना। इस बार सब आएंगे भाई। मतलब अरसलान भाई का कहना है कि ये एक बस शुरुआत है, उसके बाद सबको पीसा जाएगा। एग्जैक्टली भाई, अभी मुसलमान 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इस कंट्री में, आपसे संभल तो है नहीं रही। एक लड़का जो मुर्गियों को खरीदता है, दिखाता है, और उसका बाप मुर्गे बेचता है, और सस्ते दामों पे, और मुसलमान से सस्ते दामों पे बेच रहे भाई। ये मुर्गा 200 रुपये का मुर्गा खरीदता है और कई करोड़ों के जो जियो को पेमेंट करनी है रिलायंस का, वो नहीं कर रहा है 130 को। भाई 10 साल तक आप कैसे भूल रहे हो? आपको वक्फ तो हर रोज वक्फ याद है, हर रोज 10 साल तक आपने टैक्स माफ कर दिया, भूल ही गए। आप बोल रहे हो भाई याद ही नहीं रहा कि 1700 करोड़ का पैसा आपको याद ही नहीं रहा 10 साल से। भाई पागल बना रहे हो, किसी और को बना। सरकार ना मुसलमानों पे अत्याचार कर रही है, सभी गरीबों पे अत्याचार कर रही है, कुल मिला के ये कहना चाहते हैं आप? हाँ भाई, कहाँ रोजगार। कुछ और कहना चाहेंगे? जी कहना चाहूँगा, सरकार सिर्फ कंपनीज को देख रही है, पब्लिक को देख ही नहीं रही है। पब्लिक को कोई नौकरी नहीं है, यूथ एकदम बेकार पड़ा है, डिलीवरी बॉय कर रहा है। कुछ कंपनी लाएँ, कुछ बड़ा करे, चाइना जैसे बड़ा है वो हमेशा कुछ बड़ा ही करता है। सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है, मस्जिद मंदिर कर रही है, ये वो भाई को भाई से मतलब ध्यान देश पे है ही नहीं। इनको अपने पैसे बनाने से मतलब है, यहाँ से भागेंगे, ये पैसा बना के भागेंगे, भागेंगे झोला उठा के। हाँ भागेंगे।